गंगा जल पी करके हृदय को शांत करना, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसे नहीं कि 3 टाइम बड़ा सुविधा से भोजन पा रहे हैं, बड़ी सुविधा से सब कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़ी सुविधा से हमारा मन केवल परमात्म प्राप्ति चाहे, सब है लेकिन परमात्म प्राप्ति चाहे। उतना ही आहार विहार, उतना ही सोना जागना, जिससे हमारी भगवत चिंतन की एक तार वृत्ति बनी रहे। अनिर्विण्ण चेतसा, और बहुत समय तक उदास नहीं होना। भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया और 25 वर्ष हो गए साधना करते और भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। बहुत समय हो गया, बहुत प्रयत्न किया, बहुत कष्ट सहे, पर परमात्मा दर्शन नहीं हुआ, तो हमको चिंता नहीं करनी। भगवान कह रहे अनिर्विण्ण चेतसा, चित्त में अरे अब तो इतना समय हो गया, इतना साधन किया, इतने, यहां तो वर्षों की बात करें, यहां तो दिनों में लोग कहते हैं कि 2-3 महीने से भजन कर रहे, भगवान नहीं मिले, कोई लाभ नहीं दिखाई दिया, चेक नहीं आई, करोड़पति नहीं बने। अरे अनंत जन्मों के तुम्हारे पाप हैं, उन पापों का नाश हुए बिना भगवत साक्षात्कार हो सकता है? अब कैसे होगी भगवत प्राप्ति? क्या करो? वो अपने साधन पर भी अविश्वास करने लगा और उकता गया। ये नहीं होना चाहिए। साधक का भाव ऐसा रहे, ध्यान से सुन लो, साधक का भाव ऐसा रहे, चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, चाहे कितने ही जन्म लग जाएं, चाहे कितना भयंकर से भयंकर दुख भोगूं, फिर भी मुझे भगवत प्राप्ति करनी। जैसे कल के चरित्र में सुना, मुकुंद जी से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें करोड़ जन्मों के बाद भगवत प्राप्ति होगी। वो नाचने लगे, होगी ना, बस यही बात, होगी ना, करोड़ जन्म उनको रहेगी, होगी भगवत प्राप्ति, और नाचने लगे। महाप्रभु उठे और इतना हृदय से लगा कि तत्काल उनको भगवान का दर्शन हो गया। चाहे जितने वर्ष लग जाएं, चाहे जितने जन्म लग जाए, चाहे जितना भयंकर से भयंकर कष्ट मिले, अब मेरा निश्चय बदलने वाला नहीं, मैं भगवत प्राप्ति करूंगा। भगवत प्राप्ति ऐसा होना चाहिए साधक। ऐसे उकताया हुआ, फिसड्डी स्वभाव का, दल बदलू, ये सब नहीं चलता है। एक निश्चय, एक रस धारा, एक साधना की क्रिया बहुत काल तक चल रही, उसे अपने साधन पर विश्वास दृढ़ होता है। बार बार साधन बदलना नहीं चाहिए। जो साधना चल रही उसे वर्षों लंबे समय तक आजीवन चलाओ। साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हो गए संसार में, अनेकों करोड़ों अरबों जन्म हमने निरर्थक कर दिए, कोई लाभ उनसे मिला नहीं, अनेकों बार नरकों के कष्ट भोगे पर उनको भोगने से कुछ मिला नहीं, पूर्व के पाप कितने जमा हुए, पर परमात्मा के लिए अब हमें कोई परेशानी नहीं। संसार के लिए करोड़ों जन्म दे दिए, नरक भोगे, पाप कमाए, न जाने क्या क्या। अब तो हम भजन कर रहे हैं, अब तो हम भगवान के मार्ग में, अब हमें क्या चिंता, चाहे आज मिले चाहे अगले जन्म में मिले, हम यही करते रहेंगे। भजन का कभी नाश नहीं होता। जितने भजन से आपका शरीर छूटेगा, उतने ही भजन से फिर अगले जन्म में भजन शुरू हो जाएगा। अब यदि इस जन्म का सारा समय, आयु और प्रयत्न भगवत प्राप्ति में लग जाए, तो अब हमारे लिए कितना सौभाग्य का विषय। संसार के लिए तो करोड़ों जन्म दे दिए। श्री भगवान कहते हैं ये वो विद्या है जो समस्त दुखों का नाश करके चित्त को चंचलता रहित बनाकर एकमात्र परमात्म प्राप्ति के निश्चय में बड़े से बड़े सुख से, प्रलोभन से वो विचलित नहीं हुआ, ना दुख से विचलित हुआ, ना जन्म मरण से विचलित है। वो एक निश्चय किए मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, और जो गुरु ने साधन दे दिया वह वही जीवन भर करता रहा। अनेक जन्म संसार के लिए बिता दिए, भगवान के लिए 2-4 जन्म देने पड़े तो क्या बात। संकल्प प्रभवान कामा
त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग। भगवत प्राप्ति के लिए अगर हमारा मन संकल्प बनाता है किसी भोग का, तो उसे त्याग करना है, भोगना नहीं है। संकल्प प्रभवान कामास त्यक्ता सर्वान शेषता। किसी सांसारिक वस्तु, ये जगह मिल जाए, स्थान, ये व्यक्ति मिल जाए, ये पद मिल जाए, बहुत ध्यान से सुनो, बड़ा है, ये कोई कथा नहीं है, ये सिद्धांत है। अगर इसे समझ लिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हो तो संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति, इसको लेकर जो मन स्फुरना करता है, यार बढ़िया कमरा होता, बढ़िया व्यवस्था होती है, कोई टोकने वाला ना होता। जानते हो, हमने उन साधकों को देखा जिनके ऊपर शासन नहीं है, जब धूप लगती है तब सो के उठते हैं। अरे हम कहीं भी रहे, हमारी दिनचर्या भागवतिक होनी चाहिए। ये प्रमादी लोग हैं जो गुरु शासन में नहीं रहते, ये प्रमादी लोग हैं, इनको भगवत प्राप्ति से कोई मतलब नहीं है। पेट भर के भोजन मिल जाए, चक्क सोने को मिल जाए, कोई काम धंधा करना ना पड़े, संसार से ऐसे पड़े, क्या इससे मोक्ष मिल जाएगा? इससे भगवत प्राप्ति? भुवन भास्कर उदय हो रहे, तुम टांग पसार के सो रहे, तुम्हारी आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि सब भ्रष्ट हो रही। साधक है जो ब्रह्म मुहूर्त में सोए, वो साधक है। तो जिसका निश्चय हो चुका है किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, वो किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणा में, जिस स्फुरणा में प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है, मन संकल्प कर लेता है, हाँ हाँ ये ठीक है, ये मिल जाए तो बढ़िया। अगर ये मिल जाए तो बढ़िया, और आपने स्वीकार कर लिया तो भगवत प्राप्ति का संकल्प आपका ढीला हो गया। अब वो इतना ढीला हो सकता है कि जो जो मिलता जाएगा स्वीकार करते गए, वो लक्ष्य ही गया भगवत प्राप्ति का। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक कुछ नहीं चाहिए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। वस्तु, व्यक्ति आदि की स्फुरणा मन में पहले होती है, भोग की, वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की। आपको काटना है, नहीं मुझे भगवत प्राप्ति करनी, ये बड़ी कठिन बात है। वो जो संकल्प बना था बड़े पुण्यों से, अनंत जन्मों के पुण्यों से, कि इसी जन्म में मैं भगवत प्राप्ति करूं, वो शिथिल हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संकल्प बनने ही न पावे, स्फुरना आवे सोई नष्ट कर दो। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर, मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः, जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों का अनुभव किया जाता है, इन विषयों का भोग होता है, उन इंद्रियों को अच्छी तरह अपने अधीन कर ले, और अधीन हो जाएंगी भगवत प्राप्ति के निश्चय के संकल्प से। मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए, मुझे नहीं। उदास होकर भोजन करे, हर्षित होकर नहीं। उतना भोजन करे जितने से प्राण पोषण, उतना शयन करे जितने से हमें भजन में नींद ना आवे। बस रात दिन भजन में, मन को संकल्प रहित, इंद्रियों को निश्चल। तो शनै शनै रूपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। भगवान कह रहे हैं शनै शनै, धीरे धीरे, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे